पढ़ने कलीमदारी साहब ये बहुत जल्दी सफेद हो गए। अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, सारे बाल काले थे। मैंने कहा अब मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा सारे सफेद कैसे हो गए? कहने लगे जब से माँ गई है ना तब से सफेदी आ गई। ये एक जुमला इनका ना अंदर तक हिला दिया मुझे। इन्होंने कहा जब से माँ गई है ना तब से सफेदी आ गई। मुझे याद आया, वाह मालिक, माँ कितनी बड़ी नेमत है। ये तो कलीम दानिश है। मूसा कलीमुल्लाह भी माँ के विसाल के बाद जब तूर पे जाते हैं, आवाज आती है मूसा जरा संभल के आना, अब जरा लहजे को दुरुस्त करके आना। मूसा अब हमारी बारगाह में आ रहे हो, अब जरा सलीके से आइएगा। अर्ज करते मालिक पहले भी आता रहा, लेकिन आज से पहले कभी रोका नहीं गया, कभी समझाया नहीं गया, कभी अदब नहीं बताया गया। फरमाया मूसा जब पहले आते थे ना तो आंचल उठाने वाली माँ पीछे रहती थी, आज माँ कब्रिस्तान जा चुकी है। मूसा अब आना ना तो अब संभल के आना। पहले अगर लहजे तल्ख भी होते थे, माँ की चोली फैलती थी, माँ कहती थी मालिक मेरे मूसा से नाराज ना होना, मालिक वो मेरा लाडला है, मालिक अगर लहजे तेज भी हो जाए मेरे मूसा को माफ कर देना। ए मूसा पहले जब तुम आते रहे हो माँ का आंचल तुम्हारे सर पे होता था, आज मूसा आ रहे हो तो लहजा संभाल करके आना है। इसलिए कि माँ की ममता भी रखी है, माँ का आंचल भी रखी है, माँ की दुआएं भी नदी है। आज झोली फैलाने वाली माँ जमीन पर नदी है। ए मूसा संभल के आना पड़ेगा। समझ जाओ अगर मूसा को कलीम होते हुए इतनी माँ की जरूरत हो सकती है तो तेरे मेरे जैसे को माँ की कितनी जरूरत होगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो लोगों कामयाब वो नहीं होते हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कामयाब वो होते हैं जो माँ की मोहब्बत और उसके रिश्तों पे नाज किया है। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वालिदैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ओ भाई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है कलीमदानी साहब, ये बैठे आज मैंने इनके पीछे ये बात बयान की है। खुदारा एक एक नौजवान से कह के जाऊंगा, तकरीरें आपने बहुत सुन ली, अच्छे लहजे भी सुन लिए, दो बातें इस फकीर की भी सुन लो ताकि खुदा करे मिलाद वाले के सदक़े में आज के बाद किसी माँ की आंख में आंसू ना आए। बस ये बात कह के जाना चाहता हूं। बहुत ख्याल कीजिएगा मेरी बात का जो मैं कह रहा हूं, कुछ कीजिएगा ना कीजिएगा, माँ की खिदमत कीजिएगा। मैंने ये बातें पहले बताई है इनकी अदम मौजूदगी में। आज मेरे भाई बैठे और इनके सामने ये बात बता रहा हूं मैं, इनके सामने और इन्हीं की बात बता रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई पता नहीं कहां कहां की बातें लाके सुनाता है। नहीं जी, तुम फर्क पलटते हो, मैं दिलों के हालात बताता हूं। और मैं इसीलिए कहता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, मुझे नहीं मालूम है किस किताब कवर का कितना अच्छा होता है, लेकिन मैं जानता हूं जिसे चेहरा पढ़ना नहीं आता उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता। कभी तन्हाई में बैठा करो, कभी सोचा करो, कभी फिक्रें लगाया करो, कभी लोगों की भीड़ में बैठा करो। हाँ, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कभी कभी महफिलें इतनी बड़ी सामने होती, हजारों लोग होते लेकिन दिल जिंदा नजर नहीं आते। झूठी मुस्कान चेहरों पे लिए बैठे होते और अंदर दिल के अंदर एक हलचल हो रही होती है, यार मुझे सुकून क्यों नहीं हो रही, मुझे सुकून क्यों नहीं। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं खुदारा माँ बाप है ना तो इज्जत करना, कदर करना। सबसे बड़ा खर्च जो है ना वो कामयाब होता है जो माँ बाप पे लुटाया जाता है, वरना वो दिन होगा दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, पैसे होंगे माँ नहीं होगी। आज एक माँ की खुराक पे लड़ने वाले बेटे, आज बाप के कोरेक्स की शीशी के लिए चेहरे बिगाड़ने वाले बेटे। मैं पूछना चाहता हूं कल लाखों की कट्टियां पड़ी होंगी और एक रुपया खाने वाला बाप नहीं होगा तो खुदा की कसम तेरी दौलत तुझे खाने दौड़ जाएगा, खाने दौड़ जाएगा। मैं कमेटी वाले मेरे भाई मुझे बुलाया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके लिए दुआएं किया करो। ये मेहनतें करते तब तुम्हारी और आपकी मुलाकात हुआ है। ये बड़ी मेहनतें करते, इतने बड़े लोगों को लाते और आवाज दिलवाते, आओ हुजूर की महफिल सज गई है, आओ हुजूर की महफिल सज गई है। और बंदा यहाँ भी बैठ के सोचता मूड नहीं बन रहा है। खुदा की कसम ये मूड बनाने की जगह नहीं, ये तो तकदीर बनाने की जगह होती है।
यहाँ तकदीर बनाने बैठा कर। आज माँ है तो इज्जत कर लो, 12वीं वाले का वास्ता है। मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी के पास क्या नहीं बताया। 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे रब ने महबूब को अता फरमाया। यहाँ तक कि वो ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, 2000 से ज्यादा लक़ब। लेकिन जब मेरे नबी ने ना आखिरी हज फरमाया ना और सरकार लौट रहे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर ने ना अपनी सवारी की लगाम मुझे थमाई और फरमाया इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ। मैंने कहा हुजूर क्यों? कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। कब? हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे वापस हो रहे हैं से गुलामों से कहा चलो मैं आ जाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती हैं मुस्तफा ने मुझे बिठाया, कहा आयशा का जी या रसूल अल्लाह का जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से उठना नहीं है। कहती है सरकार पे कुर्बान जाऊं, सरकार मेरी नजरों से दूर जाते रहे, यहाँ तक कि आके करीम एक टीले पे चढ़े और चढ़ करके मुझसे आड़ में हो गए। जब मुझसे झुक गए ना सरकार, थोड़ी देर गुजरी कि आका की हिचकियों की आवाज आई। कहा सरकार इस दर्द से रो रहे थे कि मैं चाहती थी कि सरकार की ये सवारी छोड़ो और जाके आका को तसल्ली दूं। मेरा महबूब इस दर्द से क्यों रो रहा है? कहती लेकिन आका का हुक्म था, उठना नतीजे में बैठी रह गई। थोड़ी देर के बाद सरकार पलट करके आए। कहती जब आए तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा रखे थे। मैंने कहा मेरे महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार बताए तो सही अभी इस दर्द से रो रखे थे, वो आवाज किसकी थी? और अब मुस्कुराते हुए आ रखे गए। आका ये मुस्कुराने की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा मैं अपनी माँ से मिलके आ रहा हूँ। आका रोए किस लिए? कहा जब मैं माँ की कब्र अनवर पे गया आज मेरे दिल में ख्याल आया था काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती। मेरी माँ ने तब मुझे देखा था जब मेरी उम्र 6 साल थी, जब मेरी उम्र 6 साल थी। आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, कितनी राजी हो जाती। पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। आज उनका बेटा आखिरी हज करके आया के अकेला नहीं लाखों सहाबा के साथ गया के आका कहते हैं आयशा मेरे दिल में ख्याल आया काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। आका करीम कहते हैं आयशा में माँ की कब्र अनवर पे बैठा और मैंने झोली फैला के कहा था जिंदगी देने वाले मालिक, मौत देने वाला भी तू है, जिंदगी देने वाला भी तू है। आज तेरा महबूब चाहता है काश उसकी माँ जिंदा हो, उसे बेटा कह के सीने से लगा ले, तेरे महबूब का कलेजा ठंडा हो जाए। कभी इतना कहा था कि माँ की कब्र अनवर खुल जाती है। मेरी माँ कब्र से निकली, मुझे सीने से लगाया। कहते आयशा जब मैं माँ को याद कर रहा था तब रो रहा था और मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि माँ को देख के भी आया हूँ, माँ से बातें करके भी आया हूँ और माँ को अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसके आला हजरत फैज़ाने सरकारे ताजुश शरिया। नारे भाई मेरे नबी के आंगन में दामन में कोई कमी नहीं। आला हज़रत कहते मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। झंडे लगेंगे, बार भी आ रही है, घर भी सजेगा। मैं कहता हूँ घर सजाओ जरूर लेकिन घर के साथ दिल भी सज जाना चाहिए। दीवारों से ज्यादा रोशनी यहाँ होनी चाहिए। हाँ मेरे आका करीम फरमाया करते, मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवानों आज हैं तो कदर करो, नहीं होंगे ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या डायरेक्ट कह देते हैं मत भौंका कर, होती कौन है बोलने वाले। मैं एमए किया हुआ, मैंने बीए किया, घास नहीं छिली, तुझे क्या पता? तू अंगूठा छाप है, तुझे पता है जिसे अंगूठा छाप कह रहा है ना इसके